यूपी में बढ़ती तपिश के साथ बिजली की किल्लत भी लोगों को लगातार परेशान कर रही है, लेकिन आज से इससे कुछ राहत मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने लोगों के लिए बड़ा इंतजाम कर दिया है। दरअसल गर्मी के मौसम में बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया है और आज से शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के जरिए 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने वाली है। इस बिजली को डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में 325 और राजस्थान से 283 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है और उसके लिए सरकार ने एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है और इसके अलावा 2000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा, अनुभव बताएंगे। अनुभव, विस्तार से बताइएगा कि कितनी राहत मिल सकती है कस्टमर्स को। देखिए, बिल्कुल ये राहत देने की तैयारी, क्योंकि इस बार देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही, चिलचिलाती गर्मी, 43-44 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है और ऐसे में जो बिजली की डिमांड है वो तकरीबन 22,500 मेगावाट तक पहुंच गई और एक दो दिन पहले तो ये 23,000 मेगावाट तक चली गई। यानी ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तकरीबन 3 से 4 सालों में इतनी डिमांड कभी रही नहीं। और उसी बीच क्या हुआ, हरदुआगंज का जो प्लांट है वहाँ की 2 यूनिट 650 मेगावाट यूनिट की वो बंद हो गई। इसके अलावा 2 प्लांट और मेजा का एक बंद हो गया, वो भी 610 मेगावाट का था। तो तकरीबन 2200 मेगावाट जो उत्तर प्रदेश का अपना जनरेशन था, उत्पादन था बिजली का, वो ठप हो गया। अब जब वो ठप हो गया तो कहीं ना कहीं जो डिमांड और सप्लाई थी उसमें अंतर आ गया। पर अब ये जिस तरीके से देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट होता है राज्यों के बीच और केंद्र से भी बिजली ली जाती है, यानी जिन राज्यों के पास उपलब्धता होती है बिजली की वो पावर परचेज बैंक में जमा करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से लेते हैं। तो इसी स्कीम के तहत यूपी सरकार अब बिजली लेने जा रहा है। कुछ मध्य प्रदेश से भी बिजली मिलेगी, कुछ हिमाचल से भी बिजली मिलेगी। इसके अलावा जो केंद्रीय हम जिसको कह रहे हैं पावर परचेज बैंकिंग जो सिस्टम है उससे तकरीबन 950 मेगावाट बिजली मिलेगी। तो कुल आप देखिए, और पारीछा से 115 मेगावाट और जनरेशन होगा, तो कुल ये तकरीबन 2200 मेगावाट बिजली हो जाएगी और इतने का ही लगभग डिमांड में और सप्लाई में अंतर है, इतने मेगावाट का। तो इसके बाद आज के बाद माना जा रहा है कि जो स्थिति खराब है, यानी बहुत जगहों पर जो अघोषित कटौती और जो रोस्टर के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है, वो इस परचेज के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद जब बिजली आ जाएगी तब लोगों को मिलने लगेगी। और ख़ुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो बिजली की निर्बाध आपूर्ति उसको जारी रखा जाए। तो इसीलिए अब ये सारी कवायद की जा रही है।